वाराणसी में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की ये मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई थी। ये मंदिर देश के ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। पुराणों में बताया गया है कि काशी के संकट मोचन मंदिर का इतिहास करीब 400 वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि संवत 1631 और 1680 के बीच इस मंदिर को बनवाया गया था। मंदिर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कराई थी। मान्यता है कि जब वे काशी में रहकर श्री रामचरितमानस लिख रहे थे, तब उनके प्रेरणा स्रोत श्री संकट मोचन हनुमान जी ही थे। इसी मंदिर में हनुमान जी ने राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए, जिसके बाद बजरंगबली मिट्टी का स्वरूप धारण कर यहीं स्थापित हो गए। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के सभी कष्ट हनुमान जी के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसीदास स्नान दान के बाद गंगा जी के उस पार जाते थे। वहां एक सूखा बबूल का पेड़ था। ऐसे में वो जब भी वहां जाते, उस बबूल के पेड़ में एक लोटा पानी डाल देते। धीरे धीरे वह पेड़ हरा होने लगा। एक दिन पानी डालते समय तुलसीदास जी को पेड़ पर एक भूत मिला। भूत ने कहा, क्या आप राम जी से मिलना चाहते हैं? मैं आपको उनसे मिला सकता हूं। इस पर उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम मुझे राम से कैसे मिला सकते हो? उस पर भूत ने बताया कि इसके लिए आपको पहले हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। काशी के कर्ण घंटा में राम जी का मंदिर है। वहां सबसे आखिरी में कुष्ठ रोगी बैठा होगा, वही हनुमान है। यह सुनकर तुलसीदास तुरंत उस मंदिर की तरफ गए। बताया जाता है कि जैसे ही तुलसीदास उस कुष्ठ रोगी से मिलने के लिए उसके पास गए, वो वहां से चला गया। तुलसीदास भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। आज जिस क्षेत्र को हम 80 कहते हैं या 80 कहा जाता है, उसे पहले आनंद कानन वन कहते थे। वहां पहुंचने पर उन्होंने सोचा कि अब तो जंगल आ गया है, पता नहीं यह व्यक्ति कहां तक जाएगा। ऐसे में उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि यही हनुमान है, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। इसके बाद बजरंगबली ने उन्हें दर्शन दिए और उनके आग्रह करने पर मिट्टी का रूप धारण कर यहीं स्थापित हो गए, जो आज संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1900 में संकट मोचन मंदिर का निर्माण करवाया। आपको बता दें कि पंडित मालवीय बीएचयू के संस्थापक भी थे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी को ले चलता हूं बनारस के एक और सुप्रसिद्ध मंदिर में, मां दुर्गा के मंदिर में, जिसे दुर्गा कुंड भी कहा जाता है। दुर्गा मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। लाल पत्थरों से बने अति भव्य इस मंदिर के एक तरफ दुर्गा कुंड है, इसीलिए इस मंदिर को दुर्गा कुंड भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब राक्षसों ने सुदर्शन चक्र को युद्ध के लिए ललकारा, तो मां आदि शक्ति ने युद्ध भूमि में प्रकट होकर सभी विरोधियों का वध कर डाला। इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ कि वहां रक्त का एक कुंड बन गया, जो वर्तमान में दुर्गा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। लोगों का तो यह भी मानना है कि इस कुंड में पानी पाताल से आता है। मां का यह मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक है। बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण साल 1760 में बंगाल की रानी भवानी ने करवाया था। इस मंदिर में मां दुर्गा यंत्र रूप में विराजमान है। साथ ही मंदिर में भैरवनाथ, देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की मूर्तियां भी अलग अलग स्थापित हैं। माता के दर्शन के बाद यहाँ मंदिर के पुजारी का दर्शन करना अनिवार्य है, तभी माँ की पूजा पूरी होती है। कुछ लोग यहाँ पर तंत्र साधना भी करते हैं। एक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने दैत्यों का संहार करने के बाद यहीं पे अपनी तलवार रख करके आराम किया था। चलिए दोस्तों, जब कुंड की बात चल ही रही है, तो आपको बनारस के एक और कुंड के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है लोकार्क कुंड। लोकार्क कुंड उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर बनारस में तुलसी घाट के निकट स्थित एक कुंड है। मान्यता के अनुसार यह अति प्राचीन है तथा इस कुंड का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कालांतर में इंदौर की रानी अहल्याबाई होलकर ने इस कुंड के चारों तरफ कीमती पत्थरों से सजावट करवाई थी। एक मान्यता के अनुसार सूर्य के रथ का पहिया भी कभी यहीं गिरा था, जो कुंड के रूप में विख्यात हुआ। कालांतर में यह लोक मान्यता हो गया कि जिसको संतान की उत्पत्ति न हो, वह दाम्पत्य इस कुंड में स्नान कर लेता है तो उसको संतान लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा साधु सन्यासी लोग भी यहाँ पर मोक्ष के लिए स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद दंपत्ति कुंड पर ही अपने कपड़े छोड़ देते हैं। वैज्ञानिक मान्यता के आधार पर लोकार्क कुंड की बनावट कुछ इस तांत्रिक विधि से की गई है कि भादों के षष्ठी तिथि को सूर्य की किरणें इस कुंड की जगह पर अत्यंत प्रभावी बन जाती है। इस दिन यहाँ स्नान करने के उपरांत कोई भी फल खरीद कर उसमें सुई चुभाई जाती है, जिसे सूर्य की रश्मि का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी से अब इजाजत चाहूंगा। सो टेक केयर, गुड बाय, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।